20 सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल-फलाह कॉलेज की वो मस्जिद है, कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे, वो कमरों को किरायों पे उस दिन से किरायों पे चलते थे वो। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था, पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं, हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं है उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है। महीने महीने नहीं जाते, 2-2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, भाई ये लोगों की बात है, सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है, कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में ही पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है, उसकी जो जांच होगी क्या है क्या नहीं है, ये मामला है। तो आपके भाई से आपकी कभी बात हुई हो तो लास्ट टाइम कब बात हुई हो? मेरे भाई से बात हुई थी क्या, मैं अभी एक रोज दिल्ली गया था तो मैं उधर से घर पे होकर के आया था, शाम में मगरिब के बाद में वहीं था, मैं खाना खा के तब आया था मिल करके। डायरेक्टर वहाँ पे हमारे सारे बच्चे थे और मेरा भाई भी था, हमारी भाभी भी थी। उसके बाद में मैं आया वहाँ से 8-9 बजे। ये इस मामले से ये 6 तारीख में गया था मैं, 6 तारीख का मामला है। 6 तारीख को मैं आया हूँ वहाँ से। तो मकान उन्होंने कब बनाया था वहाँ पर? मकान को बनाए हुए उसे कई साल हो गए उसको बने हुए मकान। तो पशु अभी आप बता रहे थे पशु भी पालते हैं, दूध का काम? हाँ, भैंसें वगैरह रहती हैं, भैंस रखते हैं हम वहाँ। हमारा भाई है जो उसके पास भैंस रहती है, जो भैंस जो दूध दे देती हैं, जो अल-फलाह के जो डॉक्टर हैं, काफी डॉक्टरों के पास हमारा दूध भी जाता है। जैसे कि चाय वगैरह या दूध पीने के लिए जो दूध लेके जाते हैं, तो काफी डॉक्टर वहाँ से लेकर के जाते हैं दूध। तो जिसके आधार पे पैसा कोई आदमी कभी पैसा कैश भी करता है, कभी फोन से भी करता है। और रहा मामला डॉक्टरों का, जितने डॉक्टर हैं कॉलेज के या स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो कॉलेज की तरफ से है, इसलिए हमारा भाई जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इमाम है, कॉलेज का इमाम है। अब वहाँ जो नमाज पढ़ने जाते हैं, सामने उसके पार्क भी बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने, और काफी सारे वहाँ लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं। तो तफरीह के लिए वहाँ पे कोई डॉक्टर या स्टूडेंट कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं, 2-4, 10-5 मिनट के लिए। इसलिए अब जिस आदमी को 20 साल रहते हुए हो गए तो कॉलेज के स्टाफ से सबसे जान पहचान होगी, सारे डॉक्टरों से ही वास्ता पड़ता भी है, क्योंकि खासतौर से इमाम का वास्ता रहता है मुक़्तदियों से, और मुक़्तदी वहाँ कॉलेज वाले तो हैं। मुक़्तदी जो हैं जो कॉलेज के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो से कोई आदमी है, वो गनमैन है, जो भी नमाज पढ़ते होगा उसका वो इमाम है। इमाम का वास्ता मुक़्तदी से होता है। तो आपके भाई पे जिस तरीके से आरोप लगे, कितना सही कितना गलत मानते हैं? हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा, और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। हमारे किसी खानदान काका ताऊ बाप दादाओं के करीब दौर से किसी भी परिवार में किसी के नाम से कोई ऐसा मामला नहीं है, ना हमारा कोई ऐसा भाई या काका ताऊ का या हमारा और कोई छोटा भाई इस ऐसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखते हम। हमारा काम है, हम इमामत करते हैं मस्जिदों में। मैं खुद भी इमाम हूँ, जात की बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। मुझसे छोटा है वो भी गांव की मस्जिद का इमाम है, जामा मस्जिद का, और जो हमारे छोटे वाला भाई है वो भी गांव की ही मस्जिद के इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमामत का ही काम करते हैं। हमारे बाप ने हमें पढ़ाया, ये वसीयत की कि भाई तुम्हें इमामत करनी है, तो हम इमामत करते हैं इसलिए सब। तो कितने भाई हो आप? हम 5 भाई हैं। पांचों इमामत करते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई इस वक्त नहीं कर रहा, 4 इमामत कर रहे हैं। वो गलत लगा बेटा, हमने वो मेरा बाप कोई काम गए गलत करे ही ना है। ये जो घर लगाए ये गलत झूठा लगाए। झूठे लगाए? हाँ झूठा लगाए। कितने साल से वहाँ पर? 20 साल से रह रहे तो हूँ, बच्चा जितने उनके हों की पैदाश। अच्छा। पशु वसु उन्होंने रखा अल-फलाह में, अल-फलाह को इमाम है, अल-फलाह वो अल-फलाह वाले तनख्वाह दे रही है।
और मेजत में आवा सभी डॉक्टर आवा हाँ समझ बेजा पारिक है जैसे निवाज पढ़ के बेजा जमात करा हमारे सभी बेजा सब से जानकार हो जाए। जो आपके बेटे पे आरोप लगाए हैं वो गलत है? हाँ गलत है, गलत है। क्या कहना चाहोगे उसको? हम यह कहना चाहें कि हमारे भाई को हमारे भाई हम तेन कहा बेटा हमारा बेटा गलत अल्लाह निर्दोष कर दे। अब किराया दे रखा अब तो हमने वह कहा पर तो हम कहा हमारे भर रखो किरावात मत बोल रहे हो किसान मत चलना रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।